जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी लगभग सभी भर्ती परीक्षाएं जिसमें हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करेंगे इस वीडियो को। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन ये राइट हो जाएगा, मनुष्य। मनुष्य ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, क्योंकि मनुष्य ये जातिवाचक संज्ञा है। बात करें कोमलता, बचपन और भलाई की, तो ये तीनों ही भाववाचक संज्ञाएं हैं। भाववाचक संज्ञा कहते किसे हैं? जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के गुण, दोष, दशा, अवस्था इत्यादि का बोध होता है, वह भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। संज्ञाएं हिंदी में 5 प्रकार की होती हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वागत शब्द में कौन सी संधि है? बात करेंगे स्वागत शब्द में संधि की, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, यण संधि। स्वागत शब्द में यण संधि है। स्वागत का अगर संधि विच्छेद करें तो सु, धन, आगत, इस प्रकार इसका संधि विच्छेद होगा। संधि कुल 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जिसमें स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि, वृद्ध संधि, यण संधि, गुण संधि और अयादि संधि, जिसमें स्वर संधि का ही एक भेद है, यण संधि। तो स्वागत में यण संधि हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रमेश ने चिड़िया को पत्थर से मारा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, कर्ण कारक। यहाँ पर चिड़िया को मारने के लिए पत्थर का प्रयोग किया जा रहा है, जिसका कारक चिन्ह से है, और से का प्रयोग यहाँ साधन के रूप में किया जा रहा है। और जहाँ पर से का प्रयोग साधन के रूप में किया जाता है, वहाँ कर्ण कारक होता है। वहीं अगर बात करेंगे से का प्रयोग अगर अलगाव या पृथकता को दिखाने के लिए किया जाता है, तो वहाँ अपादान कारक होता है। कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है, कर्ण कारक का चिन्ह से के द्वारा होता है। कर्म की बात करेंगे तो इसका कारक चिन्ह को होता है। बात करें अधिकरण कारक की, तो में, पर, भीतर, इस प्रकार के कारक चिन्ह अधिकरण कारक के चिन्ह होते हैं। यानी कारक कुल 8 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, डाकघर किस प्रकार का शब्द है? बात करेंगे डाकघर की, तो ये यौगिक शब्द हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, जो 2 या 2 से अधिक वर्णों से मिलकर बनता है और जिसका खंड करने पर सार्थक अर्थ नहीं मिलता है, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। बात करें यौगिक शब्द की, तो जो 2 शब्दों से मिलकर तो बनता है लेकिन अन्य अर्थ नहीं प्रकट करता, वो यौगिक शब्द होता है। अगला क्वेश्चन, अपनापन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बात करें प्रत्यय की, तो प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। जो क्रिया या धातु के साथ जोड़े जाते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं, जबकि जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय इत्यादि के साथ जोड़े जाते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो अपना ये एक सर्वनाम शब्द है, और अपनापन, इसमें जो पन आया है ये प्रत्यय है। प्रत्यय ऐसे शब्दांश होते हैं जो शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं और उसके अर्थ में कुछ विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, तो वे प्रत्यय कहलाते हैं। तो अपना ये सर्वनाम शब्द है और इसमें जुड़ने वाला प्रत्यय यानी तद्धित प्रत्यय कहलाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? बात करेंगे जा वर्ण के उच्चारण स्थान की, तो जा वर्ण का उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यानी चा वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं, जैसे चा, छा, जा, झा और इया, इन सभी का उच्चारण स्थान तालु होता है। तो यहाँ पर जा की बात की जा रही है, तो इस वर्ण का उच्चारण स्थान भी तालु है। यहाँ पर कंठ तालु 2 बार रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, धीरज। धीरज ये तद्भव शब्द है। अगला क्वेश्चन, नमक का दरोगा निम्न में से किसकी रचना है? तो ये रचना मुंशी प्रेमचंद जी की है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं किस प्रकार का सर्वनाम है? बात करें मैं शब्द की तो ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें बात करें पुरुषवाचक सर्वनाम की, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। बात हो रही है यहाँ पर मैं शब्द की, तो ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यथाविधि शब्द में कौन सा समास है? यथाविधि की बात करेंगे तो यहाँ अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो, उपसर्ग हो या अव्यय हो, वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। यथाविधि का अगर समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह होगा विधि के अनुसार। इस प्रकार इसका समास विग्रह होगा। और बात करेंगे इसमें समास की तो यहाँ अव्ययी भाव समास हो जाएगा। बात करें ऑप्शन ये की, द्वंद्व समास की, तो जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ द्वंद्व समास होता है। बात करें ऑप्शन बी की, द्विगु समास की, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो और समस्त पद मिलकर किसी समूह या समाहार का बोध कराएं, वहाँ द्विगु समास होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। समास 6 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।